अस्सलामुअलैकुम जी, मैं हूं लैबा अब्बासी और आप देख रहे हैं देसी स्पोर्ट्स पर क्रिकेट कैप्सूल्स बाय लैबा अब्बासी। प्लीज सब्सक्राइब दिस यूट्यूब चैनल एंड प्रेस द बेल आइकॉन to never miss any video from our side. Let's get started with our today's daily cricket rant. कल जो है वो पाकिस्तान वर्सेस साउथ अफ्रीका का सेकेंड ओडीआई मैच है और टू बी वेरी ऑनेस्ट अगर आप मुझसे पूछें तो मैं जो पहला मैच हम जिस तरह से जीते मैं उस रिजल्ट से इतनी खुश नहीं हूँ। ठीक है, उसके पीछे की बहुत सारी वजूहत हैं कि मैं क्यों खुश नहीं हूँ। क्योंकि एक तो देखें फैसलाबाद जैसे ट्रैक पे अगर आप इस तरह से जीतते हो, ठीक है, वो भी बच्चों के अगेंस्ट, क्योंकि अगर आप एक्सपीरियंस का स्टैट्स वाइज कंपैरिजन निकालें तो उनका कोई 300 मैचेस का एक्सपीरियंस है। अगर आप उनकी जो करंट टीम है उनका एक्सपीरियंस उठा के देखो और अगर आप हमारी टीम का एक्सपीरियंस उठा के देखो तो कोई 650 पौने 700 मैचेस का एक्सपीरियंस बनता है हमारा। ठीक है, और उसके बावजूद भी हम उनसे कैसे जीते हैं। ठीक है, अगर ये रिजवान और सलमान की क्रूशियल पार्टनरशिप नहीं लगती बल्कि इसको लगाने के बावजूद भी एक टाइम पे लगा कि वी माइट लूज द मैच। ठीक है, वो तो साउथ अफ्रीका के रिव्यूज खत्म हो गए थे, नसीम शाह का लेग बाय हुआ तो चीज़ें डिफरेंट हुई और हम मैच जीत गए। लेकिन सोचो अगर उनके रिव्यूज रहते और रिव्यू लेते और वो विकेट हो जाती तो क्या हम ये मैच जीत सकते थे? आई डोंट थिंक सो। कि मतलब इस तरह से बच्चों के गेम्स में अगर आप मैच जीत रहे हो तो आई डोंट थिंक सो दैट आई हैव टू से इट अ विन। ठीक है, फॉर पाकिस्तान क्रिकेट टीम। उसके वजह यह है कि हम अपनी फुल स्ट्रेंथ साइड उठा रहे हैं, फुल स्ट्रेंथ साइड खिला रहे हैं। जबकि साउथ अफ्रीका को देखो तो वो कोई उन्होंने बिल्कुल बच्चों वाली टीम भेजी है। ठीक है, प्रेटोरियस, फॉर्चूनर, यू टॉक अबाउट ब्रिट्स की उनका कप्तान है, ब्रेविस भी रूल्ड आउट हो गया जो एक अच्छा बल्लेबाज था उनका, क्विंटन डिकॉक है बट वो अब खत्म हो चुका है ऑलमोस्ट। ठीक है, उसके बाद आप देखें तो सारे सारे बच्चे भरे हुए इन्होंने। लुंगी नगीडी है बट उनके बॉलर्स उठाओ, उनके स्पिनर्स उठाओ, उनके ऑलराउंडर्स जॉर्ज लिंडा है, लेकिन ये वो उनकी फुल स्ट्रेंथ साइड के हिस्से नहीं है। ठीक है, और उसके बावजूद भी आप उनसे ऐसे जीत रहे हो जैसे इट्स अ बिग डील। जैसे अगर इनके अगेंस्ट जीतना बहुत कोई बड़ी बात है तो प्लीज यार, अभी तो वो इतनी गंदी बैटिंग कर रहे हैं, फील्डिंग उनकी अप टू द मार्क नहीं है, उसके बावजूद भी आप अगर इस तरह से जीत रहे हो तो आई डोंट थिंक सो दैट आई हैव टू काउंट इट इन अ विन रेशो फॉर पाकिस्तान। आई थिंक हमें भी इस सीरीज में अपने बच्चे खिलाने चाहिए थे, लेकिन अगर अगेन वही बात आ जाती है अगर हम बच्चे खिलाते तो हमारे बच्चों ने हार जाना था। यंग लड़के जैसे हसीबुल्ला हो गया, फैसल अकरम हो गया, और वो हार जाते तो हमने उनको गालियां देनी थी। सच्चा कहें कि फुल स्ट्रेंथ साइड खिलाएं, इनको 3-0 की इतनी बुरी हार दें जैसे आपने आखिरी लास्ट 2 T20s में दी है, बिल्कुल वैसे हरा इनको डोमिनेंस के साथ, ताकि इनको पता चले कि भाई आइंदा अगर पाकिस्तान के अगेंस्ट बायलैटरल सीरीज खेलनी है तो तमीज़ के दायरे में रह के खेलनी है और अपनी फुल स्ट्रेंथ साइड भेजनी है, ताकि थोड़ी सी इनको भी हो कि यार नहीं बच्चों, अब ये पाकिस्तान बच्चों वाली टीम नहीं है, ये ठीक ठाक ऐसी टीम है जो हमारे बच्चों का भी भरता निकाल सकते हैं। अब बात करते हैं सेकेंड ओडीआई के बारे में। आप लोगों ने पता नहीं नोट किया हो ना किया हो बट पाकिस्तान एक्चुअली फेस द स्कार्सिटी ऑफ अ फोर्थ जेन्युइन बॉलर। आई थिंक पाकिस्तान शुड गो विद अ फोर्थ जेन्युइन बॉलर। ठीक है, वो मस्ट है, लेकिन मुझे पता है कि माइक हसन उसके साथ नहीं जाएंगे। उस पर बात करना जो है वो ऐसे जैसे भैंस के आगे बीन बजाना। ठीक है, मैं तो ये चाहती हूँ जो आइडियल प्लेइंग 11 हो सकती है हमारी वो ये हो कि साइम अयूब और फ़खर जमान ओपनिंग करें, 1 डाउन बाबर आजम आ जाए, नंबर 4 पे आपका सलमान अली आगा आ जाए, नंबर 5 पे आपका मोहम्मद रिजवान, नहीं नंबर 4 पे आपका आएगा ये मोहम्मद रिजवान, नंबर 5 पे आएगा सलमान अली आगा और नंबर 6 पे आपका हसन नवाज आना चाहिए, नॉट हुसैन तलत। हुसैन तलत शुड नॉट बी प्रेफर्ड ओवर अ जेन्युइन बैटर जो कि हसन नवाज है आपके पास। हसन नवाज से आपके साथ आप T20s में जाती करो बट प्लीज़ हैव सम मर्सी ऑन हिम इन ODIs। ठीक है, जो उसने किया लास्ट मैच में जो शॉट खेल के वो आउट हुआ, मैं उसको हरगिज़ उस चीज़ के लिए डिफेंड नहीं कर रही, बट एटलीस्ट आप उसको थोड़ा सा तो कॉन्फिडेंस दो। आप उसको इतना लेट दी ऑर्डर भेजते हो, इतना डाउन दी ऑर्डर भेजते हो, उसकी वजह से वो पहले ही ख़त्म है, उसको और ख़त्म करना है आपने। तो प्लीज़ हुसैन तलत को आप नंबर 7 पे भेजो, ऑलराउंडर है वो। नंबर 6 पे आप हसन नवाज को भेजो क्योंकि वो मिडिल ऑर्डर के लिए ही तैयार शुदा बैटर है। ओपनिंग से उसने अपने आप को अगर मिडिल ऑर्डर में प्रमोट किया है या नीचे लेके आया है तो फिर इसका मतलब ही इज गॉट दैट फ्लेक्सिबिलिटी टू एडजस्ट हिमसेल्फ इन द मिडिल ऑर्डर। बट अगर मिडिल ऑर्डर से भी लोअर मिडिल ऑर्डर में जाओगे और वो बंदा लोअर मिडिल ऑर्डर में सिंस ट्राई नेशन सीरीज इज नॉट बीन एबल टू परफॉर्म, तो फिर इसका मतलब ही इज नॉट मेड फॉर दैट लोअर मिडिल ऑर्डर ऑप्शन ना। तो प्लीज नंबर 6 पे आप हसन नवाज को खिलाओ, नंबर 7 पे आप हुसैन तलत को खिलाओ, 8, 9, 10, 11
Please count it for your genuine bowler. Shaheen Shah Afridi along with Naseem Shah, along with Wasim Jr. and a spinner, which is obviously none other than Abrar Ahmed. Abrar Ahmed ने पिछले मैच में फर्स्ट ODI मैच में बहुत अच्छा कमबैक किया था विद द बॉल. ही वाज इम्प्रेसिव. नसीम शाह क्रिटिक्स का मुंह बंद किया अपनी बॉलिंग से और शानदार बॉलिंग की. स्लोअर वन जिस तरह से करवाया, जिस तरह से बड़ी बड़ी विकेटें निकाली, फिनोमिनल बॉलिंग. शाहीन शाह अफरीदी की बॉलिंग मुझे इतनी खास नहीं लगी थी. मैं आप लोगों को बता चुकी हूँ कि उनकी बॉलिंग में सिर्फ आखिरी एक ओवर था जो मुझे लगा कि यार ठीक है, इसमें लग रहा है कि शाहीन बॉलिंग कर रहा है, वरना उससे पहले जो उन्होंने बॉलिंग की है पैथेटिक डिस्प्ले ऑफ बॉलिंग. आप कह सकते हो कि पिच ऐसी थी, ये था तो वो था, लेकिन क्या पिच साउथ अफ्रीकन बॉलर्स के लिए ऐसी नहीं थी? चलो साउथ अफ्रीकन को भी छोड़ो, नसीम शाह की बॉलिंग उठा के देख लो आप. ही इज़ मेकिंग अ कमबैक आफ्टर अ लॉन्ग टाइम, ठीक है, बट उसके बावजूद भी उसकी बॉलिंग आपके सामने है. हालांकि उसको तो फिटनेस के इशूज़ भी रह चुके हैं. बट दिस इज़ माई प्लेइंग 11, ठीक है, कि ये प्लेइंग 11 होनी चाहिए. मुझे कोई उम्मीद नहीं है कि पाकिस्तान कल जो है वो 4 जेन्युइन बॉलर्स खिलाता है, नहीं खिलाता, मुझे कोई उम्मीद नहीं है टू बी वेरी ऑनेस्ट. बट अगैन आई होप कि वो खिलाएं ताकि वो एक डोमिनेंस के साथ मैच जीते. बच्चों के अगेंस्ट भी अगर आप इस तरह से मैच जीत रहे हो, दैट इज़ डिसअपॉइंटिंग. एंड आई एम प्रिडिक्टिंग बाबर आजम की सेंचुरी, बिकॉज बाबर आजम के पास इससे अच्छा मौका नहीं आ सकता. बाबर आजम इज स्ट्रगलिंग हाई टाइम. फैसलाबाद जैसा वेन्यू है, हाई स्कोरिंग है, सेंचुरीज बन सकती हैं, रन आ सकते हैं. बॉलिंग लाइनअप इतना तगड़ा नहीं है. सो बाबर आजम जो है, आप कह सकते हो कि फर्स्ट ओडीआई में उनको बॉल बहुत अच्छा पड़ा था. एक्सेप्शनल बॉल था वो, बिल्कुल स्टम्प्स के अंदर आके आ रहा था. और आपको पता है वो जो फॉर्चूनर जो भी है वो बिल्कुल स्टम्प टू स्टम्प बॉलिंग करवा रहा था एक ही चैनल पे. तो वो बहुत अनप्लेबल बना हुआ था. और जो उसने बॉल करवाई है बाबर आजम को, दैट वाज अनप्लेबल. बट चलो कोई नहीं, आपको एक मैच में हमने चांस दे दिया, दूसरे मैच में प्लीज़ कुछ अच्छे रन स्कोर कर दो. सेंचुरी नहीं करनी करो. वैसे तो हम एज फैंस वी आर एंटिसिपेटिंग फॉर अ सेंचुरी फॉर बाबर आजम, 32nd सेंचुरी एंड 20th ODI सेंचुरी. बट लेट्स सी क्या होता है. कल बाबर आजम सेंचुरी स्कोर कर पाते हैं, नहीं कर पाते हैं, यू डोंट नो एनीथिंग अबाउट दैट. बट लेट्स सी क्या होता है. थैंक यू सो मच. दिस इज लाबा बासी साइनिंग ऑफ.